ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें कि कोलन कैंसर है, लंग कैंसर है और प्रोस्टेट कैंसर। रात को अगर जगना ज़रूरी भी है तो किस तरह से इस चीज़ को बैलेंस किया जाए? इसमें एक जो फैक्ट निकल के आया कि कितने घंटे इंसान को नींद लेनी चाहिए? ये आमतौर मतलब एडल्ट्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आज के यूथ को जो बहुत ज़्यादा फ़ोन या फिर रात को बहुत देर तक देखते मैं ये कहूँगा कि आजकल देर रात तक जगना आम बात हो चुकी है। हर कोई देर रात 3 बजे तक जगता है, कोई 4 बजे तक जगता है और आधी दिन तक नींद लेता है। लेकिन क्या इससे कोई बीमारी हो सकती है? क्या आने वाले वक्त में ऐसे सोने वाले व्यक्ति या फिर ऐसे नींद लेने वाले व्यक्ति को आगे आने वाले वक्त में बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एम्स के डॉक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन मिरर में। आजकल अगर हम यूथ की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रात को नींद नहीं आती है। 3-4 बजे तक जगते हैं, फ़ोन चलाते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है। तो क्या आगे जाके ये हानिकारक हो सकता है? धन्यवाद। क्या है, एक हमारी बॉडी में एक सर्केडियन रिदम होती है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। ये बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे सोने के समय को, जागने के समय को नियंत्रण करती है। तो हमारी पूरी दिनचर्या नियमित होने से बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक रहता है। तो रात में सोने से, रात में हमें जो नियमित हमें सोना चाहिए उसकी वजह से एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है और ये हमारे पूरे, इसके साथ ही हमारी बॉडी में क्लॉक जीन्स होते हैं जो पूरे सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करते हैं। तो ये मेलाटोनिन और जो हमारे क्लॉक जीन्स हैं ये मिलके हमारे इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखते हैं। किसी कारण से अगर ये सर्केडियन रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है तो हमारा मेलाटोनिन के लेवल हैं वो कम हो जाते हैं और हमारे उसमें बॉडी में 2 टाइप के जीन्स होते हैं कैंसर से संबंधित। एक हम इसको ट्यूमर सप्रेसर जो कैंसर को कम करते हैं और ऑन्कोजीन्स जो कैंसर को बढ़ाते हैं। तो इनकी वजह से क्लॉक जीन्स डिस्टर्ब होने की वजह से जो ट्यूमर सप्रेसर हैं उनके लेवल कम हो जाते हैं और जो ऑन्कोजीन्स है वो बढ़ने लगते हैं, जिससे कि कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। हमने अपनी रिसर्च में ये रिसर्च हमने KGMU लखनऊ डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव के साथ मिलकर किया है और एम्स भोपाल ने। इसमें हमने करीब 200 रिसर्च पेपर्स का अध्ययन किया, एनालाइज करके ये पाया है कि इसकी वजह से अगर सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है तो कैंसर होने की संभावना होती है। और इसका जो मुख्य कारण है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म हमारी वीक हो जाती है, जो कैंसर से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम देर रात तक जग रहे हैं लेकिन बहुत सारों की नाइट ड्यूटी होती है, तो क्या उसको कैसे आप बैलेंस करेंगे? क्या उनको एडवाइस देंगे कि आपकी रात को अगर जगना ज़रूरी भी है तो किस तरह से इस चीज़ को बैलेंस किया जाए? इसमें एक जो फैक्ट निकल के आया कि होता है कि एक टर्म है LN, आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट। अगर उसका एक्सपोजर किसी वजह से ज़्यादा होता है, ज़्यादा फ़ोन देखेंगे उसमें कि फ़ोन से भी लाइट निकलती है, रात में स्क्रीन टाइम है, कंप्यूटर, टीवी ये बढ़ता है, या किसी में बहुत ज़्यादा बहुत लॉन्ग टाइम तक नाइट ड्यूटी होती है, तो उसकी वजह से अगर हमारा दिनचर्या, अगर ये सर्केडियन रिदम कम हो रहा है, क्योंकि नाइट ड्यूटी हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये भी हमारा, क्योंकि वो सब कुछ ये चल रहा है, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं सब कुछ, तो इसके से एक नियंत्रित करना, सोना उचित समय हमारा सोना चाहिए। बार बार की इस पर मैं जो बात कर रहा हूँ इर्रेगुलर की बात कर रहे हैं कि किसी समय रात के 3-4 बजे सोए, या मैं कभी पूरे दिन भर सो रहे हैं, रात में जग रहे हैं, और इसकी वजह से अगर ये डिस्टर्ब होता है तो ये हानिकारक हो सकता है। हर एज के अकॉर्डिंग आपकी नींद का घंटा डिसाइड होते हैं कि आप इतने घंटे आप सो सकते हैं, सोएंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि एक कितने घंटे इंसान को नींद लेनी चाहिए? ये आमतौर मतलब एडल्ट्स के लिए 7 से 8 घंटे की नींद तो होनी चाहिए। तो इतना मतलब हम कैसे करें कि एक है कि जिसकी शिफ्ट ड्यूटी है उसका काम है, लेकिन उसको भी शिफ्ट ड्यूटी को अपना बदलते रहना चाहिए। दूसरा है कि जिसको कोई शिफ्ट ड्यूटी नहीं है, जिसको कोई नहीं है, उसको तो अपना दिनचर्या नियमित करनी चाहिए। इस तरह की रेडिएशन की बात करें या फिर जो नींद की बात करें तो कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं?
जो मुख्यतः इसमें देखे गए हैं हमारी एनालिसिस में, उसमें कि ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें कि कोलन कैंसर है, लंग कैंसर है और प्रोस्टेट कैंसर, ये 4 कैंसर मुख्यतः इससे कोरिलेशन और इससे लिंक मिला है सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होने से। अभी तक क्या आपके पास ऐसे कोई केस आए हैं जो इस तरह के कैंसर से हुआ हो जिससे? नहीं, ये हमारा ऐसा, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा ये ओरिजिनल यहाँ का स्टडी नहीं है। हमने विदेशों की जो पूरी दुनिया भर में 200 से ज़्यादा पेपर पे अध्ययन किया, उनका डेटा है और उनके डायरेक्ट, जैसे कि डायरेक्ट उनको इसमें लिंक मिला है इस चीज़ से, लेकिन हमारे यहाँ की स्टडी नहीं है और हमें यहाँ पर इंडिया में इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और इस इंडिया में अपने मल्टी सेंटर स्टडी और इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर जैसे कि बात की जाए मोबाइल फ़ोन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है, स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है कुछ लोगों का, और उसके निकलने वाली रेडिएशन, क्योंकि बहुत सारी पहले भी ऐसे रिपोर्ट्स आ चुकी है कि अगर हम अपने सो रहे हैं और अपने पास मोबाइल रखा हुआ है तो उससे भी आपको बीमारी होने का खतरा होता है, स्किन डिजीज़ भी हो सकती है। देखिए, रेडिएशन पे मैं, क्योंकि हमारे उसमें हमने रेडिएशन का नहीं लिया है तो रेडिएशन पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जिसकी वजह से जो एलन टर्म है, आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट, जो एक्सपोजर किसी वजह से हो, फ़ोन भी हो सकता है, लैपटॉप स्क्रीन टाइम भी हो सकता है, ज़्यादा टीवी भी हो सकती है, कोई गेम भी, वीडियो गेम देख रहा है वो भी हो सकता है, तो किसी वजह से जो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो रहा है तो उससे कैंसर होने की संभावना के उसका लिंक मिला है। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आज के यूथ को जो बहुत ज़्यादा फ़ोन या फिर रात को बहुत देर तक जगते हैं? मैं ये कहूँगा कि अपना जो हमारे स्पोर्ट्स है उसमें ध्यान दें, अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, अपने खान पान को भी नियमित रखें। जो खान पान नियमित, क्या उसमें एक और जो इसके साथ साथ आता है कि हमारा जो खाने के बीच में का टाइम, वो भी एक फैक्टर है साथ साथ सर्केडियन रिदम के साथ। अगर हमारे खाने का टाइम भी अनियंत्रित होता है वो भी इससे लिंक हो सकता है। तो आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए नेशन मिरर।